आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं √10x dx। ये कितना सिंपलेस्ट मेथड से हम आपको बताएंगे और इजी एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे। देखो हम इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग पुट करेंगे। पुट √10x = t। तो यहां से रूट को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए t²। अब 10x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो sec²x dx = 2t dt। अब चाहो तो यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो sec²x को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 + tan²x dx = 2t dt। 1 + अब tan x को क्या माने, t²। यहाँ पे tan² है तो t पे पावर 4 हो जाएगा, dx 2t dt। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए √10x को t माने यहाँ पे t, तो dx के बदले में वहां से ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2t/1 + t पे पावर 4 और dt। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2t² / 1 + t पे पावर 4 इंटू। यहाँ आने के बाद हम क्या करना है हमको, तो यहाँ पे देखो आने के बाद ना सिंपलेस्ट हम लोग यहाँ क्या करना है, अगर ये वाला पार्ट ये ऊपर रहता और ये नीचे रहता तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मगर अभी डिवाइड होगा नहीं। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे और डिवाइडिंग nr and dr by t²। ठीक है, देखो on dividing nr means numerator and dr means denominator। on dividing nr and dr by t²। अच्छा t² यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो तो जब आप इसका हिंदी होता है अंश तथा हर में t² से भाग देने पर। अब जैसे t² से आप इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ऊपर में हो जाएगा बाबू t, नीचे हो जाएगा 1 + t²। 1 + t t² से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t² और यहाँ पे हो जाएगा t²। तो इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा तब ये बनेगा। t² है ना, तो चूंकि रुको 1 मिनट, इससे पहले स्टेप आपको हम दिखाते हैं। ये काम करेंगे मगर इससे पहले आपको ये करना पड़ेगा। ऊपर में t² है ना, 2t²। देखो 2t² का मतलब क्या हुआ, सोच के देखो तो t² + t² होगा, बोलिए समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो t² + 1 फिर प्लस t² - 1 ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा t² + 1 बोलो या 1 + t², मैं t पे पावर 4 बोलो। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो ऐसे नौसी नहीं करना है, ध्यान दो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बोर्ड के लिए, चाहे वो ICC बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो। इंटीग्रेशन का इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है। तो जैसे ये पार्ट बनेगा वैसे ही ये पार्ट बनेगा, तो हम पार्ट वाइज कर करके आपको दिखा रहे हैं। ये वाला चीज आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम इसको अलग अलग करके बता रहे हैं, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, टाइम टेबल क्वेश्चन है हाँ, मगर है इजी। एक बार आप सीख जाइएगा तो हिसाब से हो जाएगा। प्लस t² - 1 और t पे पावर 4 + 1 इंटू dt। अब यहाँ आने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग nr and dr by t²।
स्टेप्स थोड़ा सा याद भी रखना है, और इससे पहले ये सब भी क्वेश्चन आप बनाए हैं, ठीक है। अगर ये नहीं बनाए हैं तो पहले इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। हम रैंडमली सेलेक्ट किए तो 4 क्वेश्चन अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसमें से पहला नाम आया है रूट 10x का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो अब जैसे ही टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/t²। गुड। अब यहाँ पे हो जाएगा बाबू t² प्लस 1/t²। कोई दिक्कत है समझ लेना। अब प्लस यहाँ पे भी करेंगे तो वही हो जाएगा 1 माइनस 1/t²। अब यहाँ पे भी करेंगे तो t² प्लस 1/t²। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही बात है। दोनों में वही काम करेंगे, सेम टू सेम। इसमें खाली माइनस है, इसमें प्लस है। जो काम इसमें करेंगे वही काम इसमें करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ होने के बाद क्या करोगे, अब एक सेटिंग, एक आपको चीज हम बता रहे हैं। देखो हमेशा याद ये रखना है कि नीचे वाले को पुट करेंगे ऊपर वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे dt मेरा छूट गया है, dt लगा दीजिएगा। अब इसको हम इस लाइक का बनाएंगे, इसको पुट करने से ये आना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab। इधर देखो बहुत अच्छा चीज बता रहा है। ये किसका फॉर्मूला है बताओ? पक्का पक्का। अच्छा चलो यहाँ पे देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस b का। ये समझ में आ रही बात है? आप सब भूल जाओ, अभी कुछ मत याद रखो। अब इस यहाँ पे आ जाओ, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लगाओ, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला अगर समझ में आएगा तो ये वाला क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, नहीं आएगा समझ में यू आर अनएबल टू सॉल्व। और समझ में आ रहा, इसलिए पे अटेंशन टुवर्ड्स बोर्ड। देखो अब जो हम बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनो, दोनों में क्या कहानी बता रहे हैं आपको। देखो a² प्लस b², यहाँ पे हैशटैग लगा देते हैं, मार्केट में भी ट्रेंडिंग करेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो a² प्लस b² बराबर क्या लिख सकते हो बोलो तो? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा यहाँ से बताइए a² प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इतना जैसा क्वेश्चन बताने के लिए थोड़ा टाइम आपको इसलिए ले रहे हैं ताकि आप क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सुनो, जहां पर भी a² प्लस b² देखे वहां पे क्या लिखोगे? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर भी a² प्लस b², इसके जगह अलग फॉर्मूला और इसके जगह अलग फॉर्मूला। तो आप कैसे उसको सेलेक्ट कीजिएगा, चूज कीजिएगा, पहचानिएगा कि वेयर आई विल अप्लाई ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? बिकॉज a² प्लस b² बोथ साइड्स, ठीक है ना, इधर भी है और इधर भी, ठीक है ना। तो a² प्लस b² इज इक्वल टू इतना, a² प्लस b² इज इक्वल टू इतना। तो व्हेन यू अप्लाई ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये चीज आपको बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन मेरे? तो ये ऐसे हम अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो अभी समझाना चाह रहे जो इधर वाला हम क्लीन कर रहे हैं। इसमें समझना क्या है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। आपके पास दोनों चीज दिया रहेगा, a² प्लस b² में दोनों फॉर्मूला है, तो कब कहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे यही तो हमको जानना है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से इसकी बातें कर रहे हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना है जो आपको हम बता रहे हैं। ऊपर में क्या है बोलो, प्लस है या माइनस है? साइन बोलो प्लस है, तो आप माइनस वाला नीचे लेंगे। ऊपर अगर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस लेंगे, और ऊपर अगर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस लेंगे। उल्टा याद रहेगा। अब सवाल ये भी उठता है हम उल्टा क्यों लेंगे? बात समझे ना, वाई विल टेक अपोजिट साइन। तो इसका भी रीजन ना थोड़ा देर में आपको दे देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे वीडियो को लास्ट में देखिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। आपको हम यहीं पर दिखाएंगे कि सर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस क्यों लेंगे, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस क्यों लेंगे। रीजन बता देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे देखो इस स्टेप को छोड़ दो, यहाँ से बता देते हैं। देखिए ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है और नीचे वाले को छोड़ना नहीं है। अब देखो मैंने बोला यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या बनाएंगे बाबू? माइनस। अब a² प्लस b², इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a² प्लस b², यहाँ प्लस है तो हम लोग को माइनस वाला बनाना है, ये बनाना है। ये क्या बनाना बच्चा? ये
क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1/t का होल स्क्वायर, यही ना होगा? बस समझ में रही है? इसको मन में a मान लिए हैं, इसको मन में b मान लिए, a माइनस t का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ab, क्या हो जाएगा प्लस 2ab, ऐसा सेटिंग करना वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लस 2ab, अच्छा यहाँ पे t था ना, t माइनस, हाँ यहाँ पे 1 का लिख दिए हैं हम, किससे डिवाइड किया, टी स्क्वायर से डिवाइड किया ना, टी स्क्वायर से डिवाइड कर तो 1 आएगा सर तो नीचे ना है, हाँ वही हम बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अब देखो टी, अब यहाँ पे देखो समझने के लिए, तो a का वैल्यू हो गया टी और b का वैल्यू हो गया 1/t, तो t क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, बोलो क्लियर हो गया? गुड। अब देखो बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। अब ऊपर में जो है यहाँ हम वहाँ देख रहे थे, इसे गड़बड़ हुआ। अब यहाँ पे इतना हो गया, अब नीचे ऊपर में माइनस है तो नीचे क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यही ना होगा? देखो ना, यही है, यहाँ a और b लिए हैं, वहाँ पे चूंकि 1/, करके है ना, तो 1/, करके तो कट ही जाएगा। क्लियर है बात, तो समझ में आया? गुड। अब देखो अब आपका काम कर रहे हो dt, अब इसको पुट करो, ये आ जाएगा, देखो पुट t माइनस 1/t इज इक्वल टू क्या मान लिए, सपोज कर लो z मान लिए, क्या मान लिए, या थीटा मान लो, सब एक। अब t का डिफरेंशिएशन 1, और 1/t का होता है माइनस 1/t स्क्वायर, और एक माइनस फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा, समझ में आया? इसीलिए हम लोग ले रहे थे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिए। अब क्लियर हो गया? अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर हो रही बातें? क्यों लेते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ देखो मैथ में हर चीज का आंसर है ना, जबरदस्ती कुछ नहीं है। अब सुनो यहाँ देखो जी, इस तरह इसमें डायरेक्ट डाल देंगे, टेंशन नहीं है। यहाँ देखो तो ऊपर में क्या हो जाएगा, बोलिए dz, बाई में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस टी को क्या है, तो 2 के बदले में बोलिए हम 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे जेड नहीं ले लेना, थोड़ा सा हमें ले सकते हैं, टेंशन नहीं ले लो ना ऐसा, मगर कुछ अलग डिफरेंट नंबर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डी थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा का स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर। बस समझ में आया ना? क्योंकि जेड का मतलब t माइनस 1/t माने जेड, यहाँ पे t प्लस 1/2 को जेड मानेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। हालांकि आप घर में प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो काम चल जाएगा, मगर नहीं मानना है। अब बताओ गनी का बच्चा इसका आंसर बताएगा तुम बता दो, तुम कोई मान लेंगे गनी का बच्चा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/8 tan इनवर्स x। वेरी गुड, तो अच्छा लगता है यार, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा बहुत तेज होता है। 1/a tan इनवर्स x/a, तो x की जगह में z है तो z/a, कम से कम हो गया, प्लस सी बात दे देंगे, एक ही साथ दे देंगे, कितना बार देंगे। अब सुनो 1/ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, ध्यान दो ऐसा फॉर्मूला लगेगा, और a स्क्वायर बोलते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a log x प्लस a बाय x प्लस c, ऐसे लगा देते हैं झूठा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। तो 1/2a, 2 और a का वैल्यू √2 log कितना लगा देते हैं a प्लस x प्लस a, तो x प्लस a का मतलब तो यही ना हो गया, और x माइनस a का मतलब यही हो गया, और प्लस ये जो c है इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये सब फॉर्मूला याद कर लेना, हाँ अगर याद नहीं कर सकते हो तो कोई दुकान में जाना, कोई दवा ववा मिलता होगा उसको खा लेना, उससे याददाश्त तेज होता है। कुछ नहीं कुछ तो दवा आता ही होगा ना। पहले जमाने में वो पुड़िया आता था, उसको पानी में घोल के पी लेने से ना आदमी को बुद्धि बढ़ता था। हाँ हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये वो पुड़िया आता था, बोलता था कि आदमी उसको घोल के पिला देने से ना उसका बुद्धि बढ़ता था। तो वो वाला पुड़िया कहाँ मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा, डाल दीजिएगा कटोरा में, चांदी का कटोरा में डाल के और उसको 3 सांस से पीना है, तो उससे बुद्धि बढ़ता है। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन को 7 बार लिखना है, पानी में ऐसे करके मिलाना है, और पानी में जो रंग छोड़ेगा वो रंग पी लेना, उसको कलर
उससे तुम्हारा बुद्धि बढ़ेगा, समझे? देखो ध्यान दो, पढ़ने लिखने से बुद्धि नहीं बढ़ता है, पढ़ने लिखने से पागल होता सुनते हैं। ये 1/a चाहिए, 2 है ना, क्या हो गया? ठीक है। अब देखो tan इनवर्स z को क्या माना था, याद होगा ना? t minus 1/t ठीक है, तो लिख दीजिए t minus 1/t और बाई में z है तो z लिख दीजिए, by root 2 है तो हम भी लिख के हम ही फंस जाते हैं। थोड़ा स्टाइल से लिखना पड़ेगा हमको, इस सबको हम भूल जाएंगे ना, अगर पता है हमको। देखो 1/2 √2 हो जाएगा, थीटा, तो थीटा को आप थीटा को वही माने थे 1 plus प्लस 1/t, बाई में हो जाएगा प्लस √2। अब यहाँ पे t प्लस 1/t माइनस √2 प्लस c। अब एलसीएम लेंगे ना, सुनो अब पूरा नहीं बनाएंगे, हाँ आपको बता देते हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इतना, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे इतना, टी कट जाएगा, जो बच जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से एलसीएम ले लो, ये टी जो है वो नीचे आ जाएगा और टी का वैल्यू जो शुरू में माने तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग से बन जाएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कर दीजिएगा, तो हमको लगेगा हाँ आपसे बना। ठीक है, तो इतना जरा सा आपके लिए हम छोड़ दें, क्लियर है? एक आध दो क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से ट्राई कर लोगे, 1 मिनट ट्राई बोल, यहाँ सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा आपसे, और नहीं बनेगा तो फिर हमको बोलना। देखो जो क्वेश्चन हम आज आपको बता रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बाय में रूट अंडर sin 2x। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका फंडा अगर आप समझ रहे हैं तब तो आपसे बन जाएगा, इसका फंडा नहीं समझ रहे हैं तो पहला स्टेप में ही तुम जान अपना दे देगा, दम टूट जाएगा तुम्हारा। समझ आ रहा है ना, कितना मजा आएगा। देखो इसलिए आपको थोड़ा सा स्टेप समझना है बच्चा। ठीक है, अगर स्टेप समझ रहे हैं तब तो मजा आएगा आपको, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपको जब भी बताएंगे इसको 2-4 बार आप घर पे जाके बनाइएगा और मजा आएगा आपको। ठीक है, ध्यान दो, एक चीज हमेशा इसका याद रखिएगा, याद रखने वाली चीजें जो हम आपको बता रहे हैं। ऊपर में sin x प्लस cos x है, वो क्या है? sin x प्लस cos x। नीचे में किसी तरह भी sin x माइनस cos x लाना है या cos x माइनस sin x लाना, ताकि नीचे वाला हम पुट करें और ऊपर वाला आ जाए। ठीक है, यही हम बोलना चाह रहे हैं। तो अब ये आएगा कैसे, इसके लिए हम आप देखो दिमाग लगा, क्वेश्चन को क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन खोज के सॉल्व करना 12th क्लास में, तब ना मजा आएगा। बच्चा sin x tan x फलाना ढेकाना उसको तो सभी आदमी ऑलमोस्ट बना लेता है। आपको आदमी बोलता है नहीं नहीं सब तो हम लोग एग्जाम में नहीं पूछेगा इतना भारी, ऐसा नहीं है। देखो एग्जाम में क्या पूछेगा छोड़ दो, अभी हम जो बता रहे हैं एग्जाम पूछेगा ही पूछेगा, पूछा वो हम तुमको बता रहे हैं, ऐसे बोलो ना हवा में बात कर रहे हैं। ये 2009 में पूछा, 2010 से पूछा है, और उसके बाद आगे अभी नया वाला बुक आया होगा उसमें आपको दिखेगा। हम तो पुराना बुक से आपको रेफरेंस दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ऐसा है, क्वेश्चन इतना बार पूछा जाएगा कि आप समझ में नहीं आएगा। आप ये क्वेश्चन गूगल में डाल के सर्च कर लेना कितना बार पूछा गया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी बात है, अब देखो कितना है मजा आएगा। देखो बाबू इधर, अब हम जो जादू कर रहे हैं इसमें, ठीक है, जादू देखो, यहाँ sin x लिखा है, क्या लिखा बाबू? sin 2x लिखा हुआ है। तो देखो ऐसा करो, चलिए यहाँ 1 लिख देता है, तुमको बाद में समझाएंगे जादू, तुमको गरीब बच्चा जैसा पढ़ा रहे, ऐसा कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं, गुड। आप ध्यान देना, हालांकि अभी वाला जो स्टेप हम लिख रहे हैं यही स्टेप आप लिख लेना है, फट से हो जाएगा। मगर
वो स्टेप हो सकता है समझाने बुझाने में आपको समय लग जाए, ध्यान दो। यहाँ आने के बाद 1 minus sin x plus cos x। देखो यहाँ लिखे 1 माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन 2x बचा। बोलिए सच सच बोलो, समझ में आ रही है? मैं इसको जो हम स्टेप्स कर रहे हैं आपको जो टेक्निकल ट्रिक्स बता रहे हैं ना, ध्यान दो, बहुत बढ़िया वाला है। ठीक है, आप देखो अब इस 1 को 1 रहने दीजिए, रहने दिए, ब्रैकेट दे दिए, हैप्पी। अब इस 1 को तोड़ो साइन और कॉस जिसमें आता हो, ऐसा प्लस cos sin x। स्क्वायर एकदम मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो एबीसीडी होता है ना, शुरू यहीं से होता है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x का तो मतलब जब से पैदा हुआ तब से वही फॉर्मूला बोलना है, समझ में आ रहा है ना? sin x plus x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 sin x into cos cos a x। प्लस b का होल स्क्वायर मतलब इससे आसान फॉर्मूले नहीं दुनिया में, 99.9% यही फॉर्मूला लगता है। एक आध दो केस में 10 वाला लग जाता है बस, उसके बाद लगता होता नहीं है। ठीक है, ध्यान दे रहे हो आप? देखो sin x minus cos x। देखो बच्चे कहाँ चले गए हम? हाँ, वर्ड इतना ये किसका फॉर्मूला बन गया? minus cos x का sin देखो ध्यान दो, जो बोल रहा है दोनों, तुम जो बोल रहा है एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर अलग अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। same है। सेम आएगा। तो हम ऐसा रहा तो कभी ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा रहा तो कभी ऐसा भी लिख सकते हैं। आर यू एग्री? यस सर। ठीक है, अब सुनो, ध्यान दो। आप देखो, आपको मन कर रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखने का या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखने, जो मन करे लिख सकते, कोई टेंशन नहीं होगा। मगर ध्यान ये रखो, जरा सा भी गलती नहीं हो, मतलब गलती नाम का चीज ही नहीं तुम्हारा यहाँ पर क्रिएट हो। ऊपर में देखो साइन और कॉस है, तो कॉस को मतलब किसको डिफरेंशिएट करेंगे कि कॉस आया होगा? साइन को क्या, कौन वाला साइन को? माइनस वाला साइन को किए होंगे, माइनस वाला साइन को डिफरेंशिएट किए होंगे तब ना प्लस कॉस आया होगा। तो हम यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे बढ़िया से, क्या ऐसा मजा आएगा? देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो तुम्हारा झंझट नहीं हो। सोच के देखो, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन होता है तो प्लस साइन हो जाएगा, काम खत्म हो गया। यही बोलना चाह रहे। अब आ जाओ, अब इतना आने के बाद आपको हम बता रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत है ना? अब नहीं बात, कोई आदमी कॉस और माइनस इधर उधर कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। माइनस है ना, ज्यादा होल फुल होगा तो माइनस बाहर कर देना है, ये कोई थोड़ा ना। तो वो डिफिनेट वाला, डिफिनेट रहता तो और मजा आता। इनडिफिनेट आंसर अप्रूविंग करने दिया नहीं, गलत थोड़ा ना आप बना रहे हो। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे PUT, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। मान लिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो मिलकर क्या होगा? हाँ, यही हम आपको बोलना चाह रहे थे इतना देर से कि कुछ ऐसा करना है ताकि हम मेरा माइनस प्लस का भी टेंशन नहीं हो। अब ध्यान दो, तो ऊपर वाला पूरा का पूरा dt लिख देते हैं, नीचे वाला क्या लिख देंगे? बोलिए रूट अंडर 1 माइनस। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? बहुत आसान है, sin इनवर्स x बाय a। हाँ, x बाय a ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ t है तो t बोल देंगे, ना हो जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस a का वैल्यू तो 1 है तो कुछ फायदा नहीं है बोल के। अब देखो साइन इनवर्स t और t को आप क्या माने हो? यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x माइनस कॉस x प्लस c। क्या कोई भारी लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको बताएं, बहुत मजा आएगा। अभी देखो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको बता रहे हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। देखो राजा जी, मान लिया जाए क्वेश्चन
तो छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन अभी अभी जो हम बता रहे हैं आपको बताने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 मार्क्स में। अगर आप जानते हैं तो बन जाएगा, नहीं जानते हैं तो मेंटल फ्रेश करना पड़ेगा, तो दिमाग का बत्ती जल जाएगा तुम लोग का। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, देखिए cos x और नीचे लिख दिया है 1 प्लस cos x, बस अब बोल दिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1 मार्क्स में मिलेगा, ये क्या मिलेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आप सोचो कैसे बनेगा। आप जैसे आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद बना के देखना, उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका अगर आ गया है तो बोलेंगे आपका बिल्कुल सही बना है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, तो देखिए बनेगा कैसे। इसमें कुछ करना ही नहीं है, हम आपको पहले ही बोलते हैं इस तरह का क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फसानुकुम। क्या होता है फसानुकुम, समझते हो? फंसाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, खाली फंस जाएगा आदमी, समझते हैं? देखो तो अब झगड़ा ही सा खत्म कर देते हैं। देखो इस तरह तो इसमें कोई तुम्हारे ऑप्शन नहीं है, कॉस को पुट करेगा साइन, तो साइन दोनों तक नहीं है। अच्छा देखो अब हम दिखाते हैं, आप लोग अपना बना के रख लेना, अच्छी बात है, किसी को देना मत। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए क्या बोलते हो राजा? ऐसे लिख सकते हैं, एक जोड़ दिया और एक घटा दी, कितना इजी है। अब आपको दिखने लगा, क्या करेंगे? व्हाट विल आई डू नाउ, कम टू द पॉइंट, एवरीबॉडी लुक गुड। dx मार्कर काम नहीं कर रहा है क्या राजा? दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा। आइए देखिए इंटीग्रेशन, ये वाला से ये वाला कट गई, क्या बचल कितना हो गया? अब देखो राजा जी 1 प्लस cos x का फॉर्मूला sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x/2। इतना बेइज्जती कराएगा अपना तुम। 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन? x। तो यहाँ 1 1/2। अब sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan। देखो जो है लिख देना है, जो है। अब फिर देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, बाय में जाता है, और डिफरेंशिएशन में इनटू होता है। तो ये बाय में जाएगा, तो ये ऑलरेडी पहले से बाय है, तो बाय का बाय हाई, बाय का बाय क्या होता है हाई। अब प्लस सी, देखो एक गलती और नहीं करना जो जनरली दुनिया वाले कर देते हैं, A2 से A2 को टुहुक करके काट देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना। अगर गलती कर दिए तो फिर उसका तुम्हारा जो ऑप्शन रहेगा उसमें 4 को में एक ऑप्शन रहेगा, बाहर निकल गया ना, और बोलना सर हम लोग को 79 आया 80 में। ठीक है, माता को फटक के फोड़ देना। अब सुनो, ये वाला 2 से ये वाला 2 कटेगा, ऐसा नहीं गलती करना बच्चा। इतना भयानक गलती अगर तुम लोग कर लोगे ना तो ये आंसर हो जाएगा। अब जिसका आंसर मेरे वाले आंसर से मैच किया है वो लाइक बटन को दबाएंगे, और जिसका नहीं किया है तो फिर अपने करेंगे। ठीक है ना? देखो एक क्वेश्चन और आपको हम दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, देखो ज्यादा नहीं, आपको ऐसा ही क्वेश्चन देते, बच्चा वाला क्वेश्चन देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, देखिए अगर मान लिया जाए ये क्वेश्चन दिया जाए, देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन है, देखो e⁻√x dx, ये दुनिया का सबसे छोटा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा क्वेश्चन है। कैसे बनेगा? आप सोच रहे जैसे, अगर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा सोच रहे हैं तो बन जाएगा, नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसके बाद इसको बनाइएगा, उसके बाद मेरा वाला आंसर से अपना वाला आंसर को
मैच कीजिएगा, ठीक है ना। अगर करेक्ट आ गया तो क्या करना है, लाइक करना, ठीक है ना। लाइक तो बनता है यार। हाँ हाँ ठीक है, मैं बना रहा हूँ ना, आप मेरा वाला आंसर से अपना वाला आंसर को मैच कीजिएगा। अगर हो गया तो ठीक है ना। आप देखो, ऐसा मजा वाला वीडियो देखने के लिए ना आप मेरे साथ कल भी बने रहेंगे, ठीक है, मजा आएगा। देखो क्या ना ये आपको देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दे दे गलती से, तो गलती से तुम क्या करोगे, पुट कर लेना रूट एक्स को इज इक्वल टू क्या मानना, अब देखो बाबू, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ से dx बराबर क्या होगा, 20 खुश रहना, e टू दी पावर क्या हो जाएगा t, और dx के बदले में क्या लिखेंगे 2t dt। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा t, यहाँ पे आ जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 2 बाहर हो गया, तो दिक्कत है। तुम जो सोचा था वो गलत हो गया था ना। देखा सर, अगर नीचे 2 रूट एक्स रहता तो हाँ, सबसे पहले e टू दी पावर ऐसा किए, ऐसा करेंगे तो ये होगा बाबू। यहाँ पे आपको यू हैव टू अप्लाई और यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। कौन सा मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, ये तो बता रहे थे, हमको पता था। ये डिफरेंशिएशन होता है ना। सुनो, ये इंटीग्रेशन पढ़ रहा है। अब सुनो यार, देखो 2 लिख दिए, ऐसे करके बड़ा सा ब्रैकेट देंगे। इसीलिए जब ऐसे तुमको ब्रैकेट देने का मन नहीं करेगा ना, तो ये 2 को इसके साथ चिपका देना, चिपका ले सही है। समझ रहे, बस टेंशन खत्म हो जाएगा ब्रैकेट फ्रैकेट का, ये समझ रहे। सुनो, तो आइलेट का फॉर्मूला तो सब बंदा जानता ही है, बार बार आपको कितना बताएंगे। देखो आइलेट का खाली एक फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे। इंटीग्रेशन करने दे रहे यार, इंटीग्रेशन पढ़ रहे ना हम लोग, ऐसे है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, u को रखते हैं और v का करते माइनस, फिर जिसको आप बाहर रखे हो dy dx बोल दो, और u को, और फिर v का इंटीग्रेशन, यही ना है dx, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं dx, यही होती है। अब u और v को पहचानने के लिए आइलेट वाला था, समझ में आ रहा है। तो आइलेट वाला में भैया क्या होता है, पहले i l a t e, I फॉर इनवर्स नहीं है हटा दो, L फॉर लॉग नहीं है हटा दो, T फॉर A फॉर एलजेब्रा है ले लो। तो एलजेब्रा तो इसको बाहर रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब जिसको बाहर रखे थे बच्चे dt, यहाँ पे हो जाएगा t, इंटीग्रेशन e टू द पावर t और dt, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा dt, और ऐसे करके ब्रैकेट दे देना, ये हो गया। अब देखो यहाँ से e टू दी पावर t का e टू दी पावर t, काम खत्म। अब इस पे आते हैं, इसका हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है, e टू दी पावर t की e टू दी पावर t। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर कुछ का e टू दी पावर कुछ, अब प्लस c। अब e टू दी पावर t कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा t माइनस 1 और प्लस c। अब बताओ e टू दी पावर t को आप क्या माने हो, रूट x, क्या माने रूट एक्स। अब यहाँ पे हो गया रूट एक्स माइनस 1 और प्लस, कितना भारी लग रहा है, समझ आ रही है। तो अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे, और